रात 11 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी। टिकट कंफर्म नहीं होने पर पहले तो बहुत दिक्कत हुई, पर फिर कुछ ले देकर मुझे AC 3 tier में जगह मिल ही गई। बचपन से ना मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जहां तक पॉसिबल होता मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करता। रात करीबन 12 बजे जब मैं AC 3 tier में घुसा, गजब की शांति थी वहां। कभी ट्रेन की आवाज मेरे कानों में आती और जब उससे ध्यान हटता तो कंपार्टमेंट में सोते हुए लोगों के सांस लेने की आवाज आती। मैंने फटाफट अपना सामान एडजस्ट किया और सोने के लिए बिस्तर बना लिया। नींद मुझे बस आने ही वाली थी कि किसी ने मुझे नींद से उठाया। आधी खुली आंखों से देखा तो सामने TC खड़ा था, मेरी टिकट मांग रहा था। मैंने अपनी टिकट दिखाई और साथ ही नजर उसके नेम प्लेट पर गई जिधर लिखा था A श्रीवास्तव। ताज्जुब की बात यह है कि रात 1 बजे उन्होंने सिर्फ मेरी ही टिकट चेक करी और कंपार्टमेंट से निकल गया। आती हुई नींद के बीच में अगर कोई आपको उठा देना तो फिर से नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपनी सीट से उठा और बाथरूम गया। ट्रेन करीबन 110-120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। बाथरूम करते वक्त मैंने एक दस्तक सुनी। शायद यह दस्तक कोई बाहर से बाथरूम के दरवाजे पर दे रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह दस्तक कोई चलती हुई ट्रेन के बाहर से शीशे वाली खिड़की पर दे रहा था और वो हाथ मैं साफ तौर पे देख पा रहा था। इससे पहले मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी थी। मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला कंपार्टमेंट की ओर जाने के लिए। बाहर TC A श्रीवास्तव मिले, जिन्होंने मुझे देखते ही कहा, कब से खटखट कर रहा हूं, लाइए टिकट दिखाइए। मैंने कहा, अभी तो टिकट दिखाई थी आपको 10 मिनट पहले। गड़बड़ हो जाती है, उम्र हो गई है ना, जाइए बर्थ नंबर 35 पर लेट जाइए। दरवाजा खोलकर मैंने जैसे ही कंपार्टमेंट में घुसने के लिए कदम अंदर रखा, वहां का नजारा देख मेरे होश उड़ गए थे। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बजे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे ही मैं अपनी बर्थ पर पहुंचा, वहां एक आदमी उल्टा लेटा हुआ था। मैंने धीरे से उस आदमी को उठाने की कोशिश करी, पर जैसे ही वो पलटा, उसकी शक्ल मेरी शक्ल से हूबहू मिल रही थी, मानो जैसे मैं ही लेटा हुआ हूं। और ये देखकर मेरा सपना टूटा। मैं अभी भी बाथरूम में ही था और बाहर दरवाजे पर हो रही थी दस्तक। दरवाजा खोला तो सामने थे A श्रीवास्तव, मेरी टिकट चेक करने के लिए। टिकट दिखाकर मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 1:30 बजे थे। कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलने से मैं डर रहा था कि कहीं मेरा देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो मेरी सांस में सांस आई। सब पहले जैसा था। कभी ट्रेन की आवाज आती तो कभी लोगों के गहरी सांस लेने की आवाज। दबे कदमों से मैं अपनी बर्थ की ओर बढ़ा। मेरी बर्थ पर पहुंचकर सोते वक्त मैंने जैसे ही करवट बदली, मेरे सामने की बर्थ पर एक बच्चे को बैठा हुआ देखा। मैंने कहा, सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। सुनकर लड़के ने कहा, अंकल मेरे पापा नहीं मिल रहे, आपने मेरे पापा को कहीं देखा क्या? मैंने जब उससे उसके पापा का नाम पूछा तो वो लड़का बोला, A श्रीवास्तव। इनको मैंने अभी अभी बाथरूम के दरवाजे के पास देखा था, इसलिए बच्चे को लेकर मैं तुरंत उसी तरफ निकला। लेकिन तब तक वो शायद किसी और कंपार्टमेंट में टिकट चेक करने चले गए थे। बच्चे ने कहा, अंकल मुझे बहुत जोर टॉयलेट लगी है, आप प्लीज
2 मिनट रुकिए ना। इतना कहकर वो बाथरूम के अंदर चला गया और मैं बाहर रुका रहा 5 मिनट तक। जब वो बाहर नहीं आया तो इस बार मैंने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। दरवाजा खुलने पर अंदर से बच्चा नहीं, टीसी ए श्रीवास्तव निकला। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि गड़बड़ क्या है और मैं अपनी बर्थ की ओर भागा, जहां वो बच्चा बैठा हुआ था जिसको मैंने अभी अभी बाथरूम के दरवाजे के अंदर छोड़ा था। एक तरफ ये बच्चा और दूसरी तरफ ए श्रीवास्तव। गला सूख रहा था, पसीना आ रहा था, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना चाहता था पर गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा हो। आंख खुली तो ये कोई और नहीं, मेरी बीवी थी और मैं अपने घर में ही था, किसी ट्रेन में नहीं। मैंने जो कुछ भी देखा वो बस मेरा सपना था। मैं और मेरी बीवी मेरे इस सपने की बात कर ही रहे थे कि मेरे 4 साल के बेटे की नींद टूटी। मैं उसे बाथरूम ले गया और बाहर खड़े खड़े अपने सपने के बारे में सोचते हुए 10 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। इस बीच मेरा ध्यान ही हट गया था कि मेरा बेटा बाथरूम के अंदर है। जैसे ही मुझे ध्यान आया मैंने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, लेकिन मेरा बेटा अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और इसी खटखट से मेरी नींद टूटी और देखा तो पाया कि मैं घर पर नहीं, ट्रेन में ही था। थोड़ी देर में मेरा फोन बजा। देखा तो फोन मेरे घर से था। जब मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी। ये मेरी बीवी की आवाज थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रहा था कि तुम क्यों रो रही हो, आखिर हुआ क्या है। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि मेरा फोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर चला गया था। मैं बार बार उसे फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था पर फोन लग ही नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क था ही नहीं। इधर मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था और दूसरी परेशानी मेरे ठीक बगल में खड़ी थी और मुझसे पूछ रही थी, अंकल मेरे पापा मिले या नहीं। अब की बार मुझसे रहा नहीं गया और मैं चीख पड़ा उस पे, मर गया तेरा बाप, कब से परेशान करके रखा है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, तेरा टिकट चेक नहीं किया तेरे बाप ने। तभी पीछे से आवाज आई, मैं ही हूं इसका बाप, ए श्रीवास्तव। आपने बुलाया मुझे, लाइए टिकट दिखाइए। आपने मेरे पापा टिकट दिखाइए, आपने मेरे पापा टिकट दिखाइए, आपने मेरे टिकट पापा दिखाइए, पापा टिकट पापा दिखाइए, आपने मेरे टिकट पापा टिकट पापा टिकट, आपने मेरे टिकट पापा टिकट पापा टिकट पापा। आंख खोली तो शाम के 6 बज रहे थे। मुझे 2 घंटे में स्टेशन पहुंचना था। दरअसल मेरे साथ ये जितने भी हादसे हुए वो सब मेरे सपने के अंदर एक सपना था, एक ऐसा सपना जो मुझे सच लग रहा था। स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी पर मेरा कंपार्टमेंट मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने टीसी से पूछा तो वो बोले टिकट दिखाइए। नजर नेम प्लेट पर गई तो नाम लिखा था ए श्रीवास्तव। अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखकर वही इंसान, वही चेहरा, वही नेम प्लेट, ए श्रीवास्तव। मुझे लगा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर गलत है, इसलिए मैंने तुरंत अपनी टिकट अपने पॉकेट में डाली और वापस घर के लिए निकल लिया। पूरी रात इस कश्मकश में निकल गई कि आखिरकार ये हुआ क्या था। जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने अगले ही दिन फ्लाइट के टिकट्स बुक कराए। एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा अखबार पढ़ ही रहा था कि टीवी पर आती एक खबर की तरफ मेरा ध्यान गया।
हावड़ा स्टेशन से मुंबई जाने के लिए 10:40 पर रवाना हुई थी और रात 1:30 बजे रेलवे ट्रैक पर धमाके के बाद ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए और नजदीकी ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से ये गाड़ी टकरा गई। नीचे स्क्रोल में मरने वालों के नाम में एक नाम एच.टी. वास्तव का भी था और जर्नलिस्ट एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे जिसके पापा कहीं खो गए थे। ये उसी ट्रेन के एक्सीडेंट की खबर थी जिससे कल रात वो सफर करने वाला था।